जीएस पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार धाम का। कई बार ये टॉपिक न्यूज में आ चुका है। वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा जी, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन थे ये, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ये ऐसी कमेटी है जो कि चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कार्य कर रही थी। चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर इनका कहना है कि ये जो हाई पावर कमेटी जो है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाई हिमालय को, हिमालयन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इस कमेटी ने जो है वो मना कर दिया था कि चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो ना बनाया जाए, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरा है चार धाम प्रोजेक्ट। बट आप जानते हैं, जैसा कि पहले भी हमने चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है वो अब अलाउ कर दिया है। किस ग्राउंड के ऊपर? तो डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो ये चीज बोली थी कि इंडियन आर्मी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो बनना चाहिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया चार धाम प्रोजेक्ट को। एंड यस, चाइना को टच करती है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो अगर हमारी इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना है इंडो चाइना बॉर्डर के पास, तो जल्दी जल्दी किया जा सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अलाउ किया गया है। और अभी ये प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि जो रवि चोपड़ा जी जो हैं, जो चेयरमैन थे सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र पे जो है ये प्रोजेक्ट बने। क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरमेंट को डैमेज करती हैं। एनवायरमेंट के लिए काफी डिजास्टरस है ये प्रोजेक्ट, माना जाता है। तो पूरा इशू, पूरा मुद्दा जो है वो क्या है? तो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो दिया गया है सेक्रेटरी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के 27 जनवरी को। चोपड़ा जी ने रेफर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली एक ऑर्डर को दिसंबर 2021 में सामने लाया गया। और हाई पावर्ड कमेटी जो है वो नहीं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बने, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू हो। बट इसकी मैक्सिमम, यानी कि ये मान के चलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरी तरह से छूट दे दी है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की। तो इसी डिसीजन को को लेकर जो है ये खुश नहीं थे ये चेयरमैन हाई पावर्ड कमेटी के, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, और इसके अलावा व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट सेड सो फार इन दिस मैटर, इस पर्टिकुलर पूरे मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या कार्रवाई रही है, तो इस पर हम लोग चर्चा करें। तो 2018 में प्रोजेक्ट जो है वो चैलेंज किया गया था एनजीओ के द्वारा। राइट, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एनजीओ ने किस चीज पर चैलेंज किया कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, जो हिल्स जो है, पहाड़ी जो है उसको आप काट रहे हो। राइट, पहाड़ी को सकरा कर रहे हो। राइट, यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे, रोड बनाओगे, तो उसमें जो खुदाई करोगे, जो मटेरियल निकलेगा उसको आप डंप कर दोगे। राइट, और इससे हिमालयन इकोलॉजी पर खतरा पड़ेगा। तो इन सब ग्राउंड्स पर इस पूरे प्रोजेक्ट को 2018 में चैलेंज किया गया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप करी रवि चोपड़ा जी के अंडर, मतलब उनकी चेयरमैनशिप में। और सितंबर 2020 में इनके रिकमेंडेशन को रोड की विड्थ से रिलेटेड एक्सेप्ट किया गया। नवंबर 2020 में हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो कहा कि रोड को चौड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्मी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आर्मी के, अगर हम कॉन्वॉय की बात करें, काफिले की बात करें, जब वो निकलेगा तो उसको स्पेस चाहिए, तो इसलिए रोड को चौड़ा करना अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये नवंबर 2020 में जो है वो आर्मी ने कहा। फिर दिसंबर 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने सितंबर 2020 के ऑर्डर को जो है वो मॉडिफाई कर दिया था, जो ऑर्डर हाई पावर्ड कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर था। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि आप रोड बनाओ, बट सकरी रोड बनाओ। बट हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि रोड को चौड़ी करना जरूरी है आर्मी की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये इसी चीज को लेकर पूरा मुद्दा हम लोग को देखने को मिला है अभी। राइट, चलिए चार धाम के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 900 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कनेक्ट करता है हिंदू पिलग्रिमेज को, हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों को, जो कि कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 12,000 करोड़ रुपए है। इस हाईवे को चार धाम महामार्ग के नाम से भी जाना जा रहा है, चार धाम हाईवे। ये हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के नाम से भी ये जाना जाता है, चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या उठाए गए हैं, यानी कि पर्यावरणीय चिंताएं जो है वो इस प्रोजेक्ट से संबंधित क्या क्या है। तो पहली बात तो हिली टेरेन पर, एक ऐसे इलाके पर ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है जिस प्रोजेक्ट के कारण लैंडस्लाइड के जो केसेस है, रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लैंडस्लाइड का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। डिजास्टर को सीधे सीधे आप न्योता दे रहे हो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, आपदा को न्योता दे रहे हो।
ये प्रोजेक्ट ने इवन एनवायरमेंटल क्लियरेंस को बायपास कर दिया, जो मैंडेटरी होता है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोसीजर इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कंडक्ट किया गया। तो ये सब भी एक मुद्दे हम लोग को देखने को मिलते हैं। 25,000 से ज्यादा पेड़ गिराए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए। जब आप चौड़ी रोड बनाओगे तब वहां पर आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, और इसके कारण से यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके कारण से स्लिपेज और लैंडस्लाइड होने की 100% संभावना है। और अभी तक क्या डेवलपमेंट हम लोग को चारधाम प्रोजेक्ट में देखने को मिला, तो ये प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन जो है, इसकी जो आधारशिला जो है वो 2016 में रखी गई, और फिर उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को चैलेंज किया गया एनवायरमेंटल ग्राउंड में। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2018 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हालांकि इस प्रोजेक्ट को जो है वो क्लियर कर दिया था, बट बाद में जाकर फिर एक एनजीओ ने जो है वो उसको चैलेंज कर दिया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। फिर सितंबर 2020 में एक ऑर्डर सामने लाया गया हाई पावर्ड कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कि जो सड़क जो है उसकी जो चौड़ाई जो होनी चाहिए, विड्थ जो होनी चाहिए, वो 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, विड्थ को 10 मीटर रखना जरूरी है, क्योंकि आर्मी की डिमांड है, क्योंकि आर्मी के कॉन्वॉय जो है वो नहीं निकल पाएंगे, आर्मी के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को जो है वो अलाउ किया गया, राइट। और टॉप कोर्ट ने फिर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी को जो है वो कहा कि पूरे मुद्दे को जो है वो देखो आप, जो चौड़ाई से रिलेटेड है हाईवे की, राइट, इस पर जो है वो विचार करो। और अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन रवि चोपड़ा जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस डिसीजन से कि चौड़ाई जो है वो की जा रही है, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक एग्री हो गई है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।